पाकिस्तान ने कैबिनेट की सहमति से जो अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है, उसके पीछे वहाँ के अंदरूनी राजनीतिक हालात हैं। इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाने में सेना की बहुत बड़ी भूमिका रही है और वहाँ लगभग सभी महत्वपूर्ण निर्णय सेना ही लेती है, लेकिन इसे दुनिया से छुपाना भी है। ऐसे में इमरान खान की जिम्मेदारी बनती है कि वो कुछ न कुछ करके दिखाएं। दूसरी ओर पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आर्थिक स्थिति को खराब होने के साथ ही पाकिस्तान को बाहर से बहुत सारा ऋण भी लेना पड़ रहा है। वह कर्ज के दलदल में फंसता जा रहा है। आतंकवादियों को पनाह देने के कारण वह कब से ग्रे लिस्ट में है। उसमें किसी तरह की अब तक रियायत नहीं मिली है। ऐसे हालात में इमरान को कुछ न कुछ तो करना ही था। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर में धारा 377 हटने के बाद उनके लिए भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे में इमरान खान कोई नया मुद्दा चाहते हैं। नेपाल ने उनको बहुत अच्छा रास्ता दिखा दिया था। धारा 377 हटने से कश्मीरी नेता अभी तक नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उनको पहले कश्मीर में पूरी लीडरशिप मिली हुई थी, पैसा भी उन्हीं के माध्यम से जाता था। वह सब अब बंद हो गया है। ऐसे में इमरान खान उन लोगों को भड़काना चाहते हैं और यह आश्वासन देना चाहते हैं कि भारत में भले उनकी मदद कोई नहीं कर रहा है, परंतु पाकिस्तान उनकी मदद के लिए तैयार है। तीसरी बात, पाकिस्तान अब चीन की भाषा ज़्यादा बोलने लग गया है। पाकिस्तान ने जिन जिन हिस्सों पर ज़बरदस्ती अपने हिस्से में मिलाया था, उन्हें अब वह संभाल नहीं पा रहा है, जैसे बलूचिस्तान, पीओके आदि। इन्हें वह चीन को पकड़ाता जा रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है और वह चीन के कर्ज में डूबता जा रहा है। चीन से वह जितना कर्ज लेता है, उसके बदले वह अपनी ज़मीन चीन को दे देता है। कहते हैं कि बलूचिस्तान को भी उसने 50 वर्ष के लिए लीज पर चीन को दे दिया है। पीओके में गिलगित बल्तिस्तान को भी 50 वर्ष की लीज पर देने का प्रस्ताव रखा है। कहा जा रहा है कि इसे लेकर गुपचुप समझौता भी हो गया है। इसी कारण कश्मीर, पख्तूनिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध आदि में पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा भड़क उठा है। जहाँ तक नेपाल की बात है, तो वह पाकिस्तान की तरह भारत में आतंकवाद को बढ़ावा तो नहीं देता, लेकिन नेपाल के अंदर आतंकवादी गुट घुस कर बैठे रहते हैं और वहाँ से वे भारतीय नकली करेंसी भारत में भेजते रहते हैं। नेपाल भी आजकल चीन के प्रभाव में है। इसी कारण उसने भी अपना नया नक्शा पारित किया है। असल में नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार से वहाँ की जनता लोग खुश नहीं है। ऐसे में वह चीन से पैसा लेने के लिए और लोगों को खुश करने के लिए भारत विरोधी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता जा रहा है। जहाँ तक भारत की आस पड़ोस का बात है, साउथ एशिया में चीन जिस तरीके से अपना पैर पसार रहा है, ऐसे में आवश्यक हो गया है कि जो देश भारत को अपना मित्र कहते हैं, उसे हथियार बेचने में लगे रहते हैं, उन्हें भारत की अच्छी तरह से बात समझाए कि सिर्फ हथियार खरीदने से काम नहीं चलेगा। जरूरी यह भी कि मित्र कहने का दम भरने वाले देश रणनीतिक रूप से भारत को कमजोर न पड़ने दें। जिस तरह भारत के पड़ोसी देश चीन के हाथों बिकते चले जा रहे हैं, वह भारत के लिए एक चिंता का विषय है। चीन ने अपनी विस्तारवादी नीतियाँ अब नेपाल और पाकिस्तान को भी सिखा दी है। कार्टोग्राफिक एग्रेशन उसी का नतीजा है। इसे रोकना इसलिए जरूरी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के खिलाफ जाने की चीन का यह नया तरीका है। क्योंकि अब अमेरिका पूरी तरह चीन के खिलाफ खड़ा हो चुका है, इसलिए चीन को अब यह डर सता रहा है कि अमेरिका भारत का दोस्त न बन जाए, इसलिए वह चारों ओर से भारत को घेरना चाहता है। इसके लिए चीन भारत के पड़ोसी देशों की जमीन हथियाने के साथ ही भारत के पड़ोसी देशों को कार्टोग्राफिक एग्रेशन के लिए बढ़ावा दे रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के खिलाफ भड़का रहा है। ऐसी परिस्थिति में भारत को अपनी सुरक्षा का ध्यान बहुत रखने की जरूरत है। राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर पाकिस्तान और बौखला गया है और भारत के अंदर अलग अलग कमेटी और राजनीतिक पार्टी को हिंदू राज, राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक आदि के नाम पर भड़काना चाहता है और हमारे यहाँ की शांति भंग करना चाहता है। वह भारत को किसी तरीके से अंदर से कमजोर करना चाहता है, इसलिए उसने चीन को अपने साथ मिला लिया है। भारत को अपने खतरों को समझने की आवश्यकता है। हमें अपना व सेना का मनोबल बढ़ाना होगा और सुरक्षा की दृष्टि से, साझेदारी की दृष्टि से अपने को मजबूत करना होगा। हम जिन पड़ोसी देशों की मदद का वादा करते हैं और उनके साथ मिलकर परियोजनाएं लगाते हैं, उन्हें समय पर पूरा करना होगा। दूसरा, हम अपने पड़ोसी देशों में विश्वास पैदा करें कि भारत उनके साथ मजबूती से खड़ा है।